लोगों का स्वभाव है, माता पिता को पूजेंगे नहीं, बाहरी लोगों को अपना मानेंगे और अपने ही घर वालों से द्वेष रखेंगे। ये कलयुग में होगा और हो ही रहा है। व्यक्ति अपने घर में इतना अपने परिवार वालों से प्रेम से बात नहीं करेगा जितना पड़ोसियों से करेगा। हमारी माताएं घर में देवरानी जेठानी एक दूसरे से नहीं बोलेंगी, लेकिन मोहल्ले में जो पड़ोसन है ना उनसे देवरानी वाले रिश्ते रखेंगी, तो घर की देवरानी से बोलेंगी। तो जो रिश्ता हम बाहर रखते हैं ना लोगों से, वही हम अपने घर में रखने लगे तो एकता तो यहीं से शुरू हो जाएगी। हम हिंदू राष्ट्र का झंडा गाड़ते हैं, हिंदू राष्ट्र होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा भैया? हिंदू राष्ट्र के लिए हम पहले अपने घर से शुरुआत करें, घर में एक रहना सीखें, तब हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। सगे भैया से मुंह नहीं बोल रहे हैं, है ना, सगी देवरानी जेठानी से मुंह नहीं बोल रहे हैं, कैसे काम चलेगा? इसलिए एकता बहुत जरूरी है। जब हमारा परिवार होगा एक, तो फिर हमारे समाज एक होगा, जब समाज एक होगा तो फिर हमारा गांव भी एक होगा, फिर जब गांव एक हो जाएगा तो एक जिला होगा, और फिर जिला एक हो जाएगा तो देश एक हो जाएगा। इसलिए एकता हम अपने घर से प्रारंभ करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा, जो जो बातें बुरी लगे वो हमें दे जाना, हमारी जो बातें बुरी लगे वो कभी छोड़ जाना, और जो अच्छी लगे तो उसको जीवन में अपना। देखो हमारे कथा के प्रेमी कितने अच्छे हैं, सब भक्तजन बड़े चुपचाप तरीके से कथा श्रवण कर रहे हैं, तो सुनने में तो बड़ी परिपक्वता है आप लोगों के अंदर। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग भक्त भी बड़े अच्छे हैं, श्रोता अच्छे हैं। कहते हैं श्रोता भी अच्छा होना चाहिए। श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, श्रोता और सरोता, ये 3 प्रकार के श्रोता हैं। तो श्रोता कौन है? जो सच्चा श्रोता है वो तो भगवान की कथा से मतलब रखेगा, भगवान की कथा सुनेगा, उससे ही मतलब है। लेकिन जो श्रोता और सरोता होते हैं उनका काम बड़ा विचित्र होता है। कथा में तो आएंगे, कहीं खम्मा देख लेंगे, खम्मे से टिक जाएंगे और फिर सो जाएंगे, और जब शाम को 5 बजे आरती होगी और जब जय बोलेगी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, तब उनकी नींद खुलती है कि यहाँ कथा हो गई। तो कुछ सोने आते हैं, घर में सोने नहीं मिलता, बच्चे सोने नहीं देते, श्रीमती जी सोने नहीं देती कि चलो भैया कथा हो रही है तो वहीं अच्छी नींद आ जाएगी। और जो श्रोता होते हैं उनका काम एक ही है कि आएंगे, अंदर आएंगे, पंडाल में आएंगे, देखेंगे हाँ व्यास जी तो ठीक है, लेकिन संगीत वाले थोड़े कमजोर हैं, है ना। जो नुक्स निकाले, कथा में आए बैठे व्यास जी तो बढ़िया कथा कर रहे, पर संगीत वाले थोड़े से कमजोर हैं, है ना। संगीत वाले तो अरे दूसरा कहेगा संगीत वाले तो ठीक है, लेकिन थोड़े से साउंड वाले भैया साउंड अच्छा नहीं बजा रहे। कुछ और आएंगे, कुछ और बैठेंगे, फिर वो ये देखेंगे पंडाल तो बढ़िया लगा है, लाइट की व्यवस्था थोड़ी कम, थोड़ा सा और बढ़ा देते तो और अच्छा लगता, थोड़ी सी यहाँ से पंडाल और बढ़ा देते तो धूप नहीं आती। तो ये जो नाना प्रकार के वार्तालाप आकर के करेंगे कथा में, उसी को भागवत में कहा गया है कि ये है सरोता। इसकी जबान जब तक वो बैठेगा तब तक चलती रहेगी, कुछ ना कुछ कहते ही रहेगा, पास वाले को और परेशान करेगा, वो नहीं सुनेगा तो उसको घुटी मारेगा, ये भी सुने। इसलिए हमको ना श्रोता बनना है, ना श्रोता, हमको श्रोता बनना है। हमको अच्छा एक श्रोता बनना है, जो हम भगवान की कथा को यहाँ वहाँ की चर्चा ना करके केवल मन से श्रवण करें।